भगवान शिव में अगर आपकी आस्था है और केदार घाटी के आप अगर हैं तो यकीनन इस युवा से मिलकर आप भी बोलेंगे वाह क्या बात है। जी हां दोस्तों, केदार घाटी के गुप्तकाशी में हूं मैं अभी और गुप्तकाशी से कुछ किलोमीटर दूर मेरा घर है। घर के रास्ते में एक भाई मुझे मिले और दरअसल आप ये देखिएगा जो इस चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूं आप भी हतप्रत हो जाएंगे, सोचेंगे अरे वाह ये क्या चीज हो रही है। और तमाम उत्तराखंड में ही नहीं विदेशों तक इनका मटेरियल यहां से सप्लाई हो रहा है। करते क्या है ये केदारनाथ धाम के आइडल बनाते हैं 12-15 युवा। जब आप देखेंगे 17-18 साल के इन युवाओं को ये कलाकृति बनाते हुए और विश्व भर में उनको यहां से भेज रहे हैं तो क्या ही बात होगी। क्या उन्होंने मशीन इसमें यूज की है, क्या पेपर है और किस तरह से ये बना रहे हैं वो भी अपने आप में बहुत रोचक है। आप लोग जुड़े रहिएगा वीडियो में। पहले मैं कुछ आपको स्ट्रक्चर्स दिखाता हूं यहां पर जो इन्होंने बनाए हैं और वीडियो को आप शेयर भी कीजिएगा क्योंकि ये कलाकृतियां दबनी नहीं चाहिए। ये देखिएगा ये केदारनाथ धाम का एक प्रारूप इन्होंने स्ट्रक्चर में तैयार किया है जिसको जनरली लोग अपने घरों में गिफ्ट के तौर पर रखते हैं, किसी को देते हैं या फिर अपना कोई अगर आ रहा है तो उनको प्यार से दे भी देते हैं। ये देखिएगा सुंदर सा केदारनाथ धाम का अगर दर्शन आपको करना है तो ये आपके घर में होना चाहिए। बाहर नंदी जी भी बैठे हैं, सभी में नंदी जी बैठे हैं, चाहे वो आकृति छोटी है या बड़ी। ये सबसे छोटे केदारनाथ धाम जी की आकृति है और ये बड़ी बीच के मिडिल में भी बने हुए हैं अलग अलग। इनकी कॉस्ट भी अलग अलग है, इन पर पेंट भी किया जा सकता है, इसको और सजाया भी जा सकता है। लेकिन ये आइडिया आया कहां से, ये एक बड़ी बात है। और केदार घाटी के हमारे ये 12-15 युवा, मुश्किल से 18, 20, 21, 22 साल के हैं ये और जिन्होंने ये शुरू किया हुआ है। ये आप देखिएगा जहां पर हम हैं अभी, यहां पर कुछ और भी चीजें हैं जो आपको पहाड़ों से जोड़ के रखती हैं। सबसे महत्वपूर्ण है ये भोटिया कुत्ता, शेरू इसका नाम है जो हमें बताया गया है, काटता भी होगा शायद शेरू। ये देखिएगा ये भोटिया है और जब इसकी आंखें आप देखिएगा जो ये गुर्राते हैं और इसका एक साथ में इसका बच्चा भी। ये तमाम जो तस्वीरें हैं ये पहाड़ों में ही उपलब्ध है। और वातावरण भी देखिएगा, आप लोगों ने पंखे या एसी शुरू कर दिए हैं, यहां पर आवश्यकता नहीं है अभी उनकी, यहां पर आवश्यकता है तो बस आने की, यहां पर रमने की। पर ये जो कैसे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं उस पर मैं आपको लेके चलता हूं, चलिएगा आप। और फिर बात करेंगे उन भाई से जो ये सब कर रहे हैं और ये इनको दिखा रहे हैं, मार्केट में निकाल रहे हैं, लोग इनको देख भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं, खरीद भी रहे हैं। ये सब हो रहा है एक अच्छे दृढ़ संकल्प के साथ। एक मशीन की आवाज यहां आ रही है हमें, ओ बिल्कुल आप एक अच्छे मूवमेंट पर यहां आए। ये देखिएगा एक मशीन है यहां पर जो चल रही है, ये कार्डबोर्ड है और ये मशीन इंगित कर रही है कौन सा पार्ट कहां पर होना है। क्या कुछ आप इसके ऑपरेटर हैं भाई, आप थोड़ा इधर से आएंगे। ये जो मैं बता रहा था 18 से 20 साल के हमारे युवा, क्या नाम है आपका? नितिन नाम है आपका। नितिन, ये जो स्ट्रक्चर है ये 2D स्ट्रक्चर आपने डाला होगा। जी सर। तो अब ये क्या कर रहे हैं, अलग अलग खांचे बना रहे हैं। जैसे कि ये देखिएगा आप इस तरह से ये खांचे बना रहे हैं। केदारनाथ जी के और भी हैं, देखिएगा ये जब कट जाएगा तो ये शीट कुछ इस तरह से बच जाएगी। इसमें से अलग अलग पार्ट निकाले हैं इन्होंने। अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो अलग अलग पार्ट कैसे हैं, जैसे ये या फिर ये कहीं पर देते होंगे नहीं? CO2 लेजर 2D प्रिंटर है ये मशीन। अच्छा। और इसको लैपटॉप पे पहले इसका फाइल बनानी पड़ती है ऐसे एकदम अच्छे से। वहां पर इंटरनेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। मैं आपको दिखाता चलूं कि जो यहाँ से कट के आता है वो आइटम सारा कहाँ होता है, क्या कुछ होता है उसमें, असेंबली किस तरह से वो असेंबली होती है। ये इस वाले कमरे में ये कर रहे हैं। ये तमाम जो युवा बैठे हुए हैं यहाँ पर, इनकी सोच को नमन है और यकीनन जो ये कार्य कर रहे हैं वो भी अपने आप में बहुत अद्भुत। वाह, ये देखिएगा ये सारे यहाँ पर, और बहुत माइनर सा काम है इनको जोड़ना, कलाकृतियों को समझना, कौन सा किसका पैनल है। ये देखिएगा ये हमारे तमाम युवा यहाँ पर बैठे हुए हैं। हाँ जी मेरे भाई, ये देखो इनको डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते। ये हाथ पे भी तो नहीं चिपकता? हाथ पे चिपकता है। हाँ। कितना दिन हुए काम कर दी माता यो मैंने कदा सीखी तू? थोड़ा बहुत सीखी। तुम सब एक महीना हो जी? एक महीने वाले हैं। हाँ। गौर कश तुम्हारा तेला। ये देखो ये सब हमारे अपना मतलब बच्चे जो आज बाहर इधर उधर घूम रहे हैं, फालतू में मोबाइल्स पर लगे हुए हैं, यकीनन अगर ये कुछ कमा भी पा रहे होंगे तो अच्छी बात है।
और ये देखिएगा इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स ये तैयार कर रहे हैं। ये छोटे छोटे से स्ट्रक्चर हैं, फिर जाके बड़ी इनको ये इस तरह से बन जाते हैं। और उन्होंने यहाँ पे सैकड़ों बनाए। एक दिन में कितना बनाना तुम? 200 कोई भी साइज है? हाँ, मिक्स में। अच्छा, क्या बात है। ये देखिए एक दिन में 200 तैयार कर रहे हैं, और अगर ये एक महीने से कर रहे हैं तैयार तो 6000 तकरीबन इन्होंने ये स्टैचू कहें या ये आकृतियां ये तैयार कर दी हैं। बाबा श्री केदारनाथ जी का इन पर आशीर्वाद यूं ही बना रहेगा। देखिए मैंने इनका कुछ बिखरा भी दिया, तो अगर ऐसा ही बना रहे यकीनन ये चीजें। अब हम उस युवा के पास जाएंगे। कहाँ है वो? विपिन है यहाँ बैठे हुए? तो हम विपिन से भी बात करेंगे जो इन सब चीजों को चला रहे हैं। ये देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये तमाम जो कलाकृतियां आप देख रहे हैं यहाँ पर, इन युवाओं की सोच को नमन, और किस तरह से ये चीज कर रहे हैं। अभी वो भी व्यस्त हैं, कुछ पेटियां उन्होंने अभी बांधनी है, कुछ उनका ऑर्डर है, यहाँ से मुंबई कुछ ऑर्डर जाएगा, कुछ गुजरात का ऑर्डर है। ये तमाम पेटियां देखिएगा बन रही है, बॉक्सेस में पैक करना, तमाम चीजें, और ये सब हो रहा है गांव से ही। और यकीनन अगर ये 6000 पीस बना रहे हैं, और मुझे लगता है अगर मिनिमम ये 100 रुपए का भी एक आइटम बेच रहे होंगे तो 6 लाख रुपए महीने का ये केवल स्टैचू बेच पा रहे होंगे, जो कि आज की तारीख में एक बड़ा अच्छा अमाउंट है। क्या बिजी है क्या वो? चलिए, वो अभी फोन पर हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए देखिएगा, आप ये सो रहा है आज, ये दिन में दरअसल सोते रहते हैं। आपने देखा होगा भोटिया प्रजाति है ये, और भोटिया कुत्ते वैसे ही होते बहुत खतरनाक है। तो आपको कैसा लगा ये सब? और अगर ऑर्डर आपको भी करना है तो यकीनन आप हमें कमेंट सेक्शन में इनका नंबर हम छोड़ देंगे, आप इनको ऑर्डर भी कर सकते हैं और प्राइसिंग भी जान सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर, और पहाड़ों को और बांज और बुरांस के पेड़ों के नीचे हम आप सब लोगों को याद करते रहेंगे। कल केदारनाथ जी पॉसिबली हम पहुंचेंगे, कल नहीं तो परसों। वहां से आपको जोड़ेंगे कि क्या क्या तैयारियां हैं केदारनाथ धाम में। तो जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।